अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएमएल पाकिस्तान मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट ने हमेशा ही कुछ नया किया, डिफरेंट किया। अभी हमने जो प्रोग्राम शुरू किया हुआ है कि हम यूट्यूब चैनल के ऊपर लेवल 3 का कंप्लीट कोर्स जो है वो दे रहे हैं। हमने तकरीबन कोई 15 से 18 वीडियोस डाल दी हैं। कोई एक भी वीडियो ऐसी नहीं है जो इंफॉर्मेशन से खाली हो या जिसमें भरपूर इंफॉर्मेशन ना हो। ये जितना भी कोर्स है कंप्लीट लेवल 3 का कोर्स है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने लाखों रुपए खर्च करके किसी दूर दराज शहर में जाकर यही कोर्स सीखना है या अपने घर में बैठे हुए, अपनी शॉप में बैठे हुए, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठकर आप मोबाइल के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर ये कोर्स करें, इसको समझें, इसको सीखें और उसके बाद इससे बेहतर रोजगार अपना कमाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने लास्ट कुछ सेक्शंस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं। जिस तरीके से हमने बेसिक कंपोनेंट पढ़ाए, उसके बाद हमने प्रोटोकॉल पढ़ाए। प्रोटोकॉल का एक आधी वीडियो हमारी रह गई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी आ जाएगी। उसके बाद हमने वाईफाई सेक्शन, ब्लूटूथ, जीपीएस सेक्शन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके भी नेक्स्ट पार्ट आएंगे इंशाल्लाह, आप लोग इंतजार रखिएगा। बहुत जल्द हम आपको बाकी के पार्ट भी उसके देंगे। ठीक है, लाइट सेक्शन को भी हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने 6 पिन का लाइट आईसी जो है वो पहले आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जो है डिस्प्ले की लाइट चलने के लिए कौन कौन सी लाइन होती है और इसका, इन लाइनों का काम क्या है, किस लाइन से क्या फॉल्ट आता है और हम इसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये पूरी वीडियो बिल्कुल भरपूर इंफॉर्मेशन से भरी हुई है। अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आप कभी भी लाइट वाले फॉल्ट को वापस नहीं जाने देंगे। ठीक है, चलते हैं स्क्रीन पर। लाइट सेक्शन को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कीपैड सेट से हम शुरू करेंगे। देखें, ये डायग्राम जो हमने बनाए हैं ना, आप लोगों के लिए बनाए हैं। सिर्फ आप लोगों की खातिर इतनी मेहनत की गई है, वरना हमें ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है, हमें बनाने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ आप दोस्तों को समझाने के लिए, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीके से चीज समझ में आए। ठीक है, अब ये देखें, एक एलसीडी की लाइट को जलने के लिए जो है वी बैट का करंट चाहिए होता था, ग्राउंड चाहिए होता था, और उसके बाद एक बटन। अब फिजिकली एक बटन लगा दो जो इस लाइट को जलाए, या फिर एक ऐसा बटन होना चाहिए जो कि जरूरत के मुताबिक ऑन करे और जब ऑफ करना हो तो खुद ब खुद वो उसको ऑफ भी कर ले। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब लाइट अगर हम उसको डायरेक्ट बटन से ऑन करेंगे तो फिर वो हर टाइम ऑन ही रहेगी जब तक हम बटन जाके बंद नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम उसको सीपीयू से एक इनेबल सिग्नल दे दिया करें कि जब सीपीयू चाहे तो इसको ऑन कर ले और जब सीपीयू इसको बंद करना चाहे तो बंद कर ले। मिसाल के तौर पर हम लॉक स्क्रीन को जब पावर बटन प्रेस करते हैं तो लाइट जल जाती है, लेकिन दोबारा जब हम उसको लॉक करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। तो सीपीयू मैन्युअली उसको अंदर से लाइट को इनेबल भी करवाता है और ऑफ भी करवाता है। ठीक है, इसी तरीके से थोड़ा सा और अगले डायग्राम पे जाते हैं। ये नॉर्मल डायग्राम था, इसमें कोई स्विचिंग नहीं होती थी, नॉर्मल बैटरी के वोल्टेज जाते थे, लाइट जल जाती थी। ठीक है, फिर नोकिया ने क्या किया कि नोकिया ने बूस्ट सर्किट मुतारफ करवाया वोल्टेज को बढ़ाने का। ठीक है, अब यहां पर देखें कि बैटरी के वोल्टेज मिले, एक मॉसफेट लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर, एक एलडीओ, एक डायोड और एक कॉइल। ठीक है, और इस तरीके से ये बूस्ट सर्किट बनाकर डिस्प्ले को है ऑन किया गया है, इसकी लाइट को जलाया गया है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि बैटरी के वोल्टेज हैं, बैटरी के वोल्टेज मिले, एक कॉइल से होते हुए डायोड में गए, डायोड से होते हुए ये कैपेसिटर में गए और फिर ये लाइट के ऊपर चले गए, और इसी तरीके से लाइट को जो है नेगेटिव ग्राउंड वाली साइड से मिल गया। और इस आईसी को स्विच करने के लिए, स्विचिंग करवाने के लिए पीडब्ल्यूएम सप्लाई मिली सीपीयू से। ठीक है, अब यहां ये जो वोल्टेज है नॉर्मल तो बैटरी के वोल्टेज ही रहेंगे, लेकिन जैसे ही आईसी स्विचिंग करेगी, स्विचिंग करने के बाद यहां पर वोल्टेज बूस्ट होंगे तो फिर यहां पर ये 3 एलईडियां जो है जलेंगी। क्योंकि नोकिया की जो एलसीडी थी इसमें थोड़े वोल्ट जो है ज्यादा वोल्टेज से चलती थी, तकरीबन 8 वोल्टेज के करीब जो है ना यहाँ पर करंट इन एलईडीज में मिलता है।
ठीक है, तो यहां पर बूस्ट सर्किट बनाया गया। इसको थोड़ा सा हम अपडेट कर देते हैं और आगे चले जाते हैं। हमारे पास एंड्रॉइड सेट आ गया, तो एंड्रॉइड सेटों के अंदर 6 पिन का लाइट आईसी आया। ये 6 पिन का लाइट आईसी मैं लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं, डीपली एक एक पिन के बारे में समझाया है। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लें, आपको वहां से इसमें पूरा नॉलेज मिलेगा। आज हम जिस आईसी के ऊपर बात कर रहे हैं वो है 9 पिन का जो है 9D लाइट आईसी। ठीक है, आज हम इस आईसी को एक्सप्लेन करेंगे कि ये आईसी 9 पिन का जो आईसी होता है लाइट वाला, ये कैसे काम करता है, इसकी सप्लाई इन कैसे होती है, आउट कैसे होती है, इसका मुकम्मल फंक्शन समझेंगे। सबसे पहले चार्जिंग आईसी से एक वीपीएच निकलता है जो एक कॉइल के साथ टच होता हुआ इस आईसी की पिन नंबर जो है C2 पर जाता है। ठीक है, और ये वीपीएच की लाइन है, इसको वी इन लाइन भी बोल सकते हैं। उसके बाद कॉइल के अंदर से होता हुआ ये C3 की पिन जो हमारी LX या स्विचिंग की पिन है, इसके ऊपर जाता है। और फिर ये लाइन यहां से सीधी एक डायोड और फिर एक कैपेसिटर और इसके बाद सीधी जो है हमारी LCD कनेक्टर के ऊपर पहुंच जाती है और इस लाइन को बोलते हैं एनोड की पिन। ठीक है, ये लाइट के लिए पॉजिटिव वोल्टेज जो होते हैं वो लेके जाती है ये लाइन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जो है अब अगर पॉजिटिव वोल्टेज दे दिए हैं तो जाहिर सी बात है आपको बल्ब जलाने के लिए नेगेटिव सप्लाई भी देनी पड़ेगी। अच्छा, अब नेगेटिव सप्लाई जो है वो हमने A3 और A2 की पिनों से 2 सप्लाई 2 लाइनें जा रही हैं LCD कनेक्टर के ऊपर और इसमें रास्ते में ये कैपेसिटर भी लगे हुए हैं फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, ये दोनों लाइनें जो हैं ये कैथोड की लाइनें हैं और यहां से जो क्या होता है करंट यहां से आता है इस तरीके से, डायोड से गुजरता है, कैपेसिटर से फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद यहां पे जाता है और पैनल के अंदर LED से गुजर कर, ठीक है, वापस इन लाइनों से जो है ना ये वापस इस आईसी के अंदर आ जाता है। ठीक है, करंट जो है ना वो एक साइड से जाता है, बल्ब को रोशन करके वापस आता है, उसने अपना साइकिल पूरा करना होता है। ठीक है, इस तरीके से वो मूव होता रहता है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार अभी तक तो हमने ये चीजें पढ़ी हैं कि यार ये यहां से यहां तक जाती है और ये यहां से यहां तक पहुंचती है बस बल्ब जलाने के लिए, लेकिन सर कह रहे हैं यहां से निकल के वापस आएगी। तो मैं आपको बताता हूं कि जो ओरिजिनल तरीकाकार है ना आईसी के अंदर का जो फंक्शन है वो यही है कि वोल्टेज यहां से निकलेंगे। ठीक है, यहाँ पे स्विचिंग होगी, स्विचिंग होने के बाद ये डायोड इन स्विचिंग हो हुए जो वोल्टेज है इनको रेक्टिफाई करेगा। रेक्टिफाई करने के बाद ये AC से DC हो जाएंगे, यहां पर आगे आएंगे ये कैपेसिटर उन DC वोल्टेज में अगर कोई AC का कचरा है तो उस कचरे को यहां से फिल्टर कर देगा और प्योर DC वोल्टेज हमारे यहां पर पहुंचेंगे। ठीक है, यहां से पैनल टच होगा तो ये करंट पैनल के अंदर से होता हुआ पैनल के अंदर जो लाइटें लगी होती हैं उनको रोशन करता हुआ, ठीक है, वापस इन लाइनों से अपने अंदर आ जाएगा। अब यहां पर ये कैथोड की जो 2 लाइनें लगी हुई हैं ये क्यों लगी होती हैं? ठीक है, ये इस वजह से लगी होती हैं कि LCD के पैनल के अंदर जो होती है ना वो स्ट्रिप होती है 6, 8 या 6, 12 या 18 LEDs की। ठीक है, अब अगर मुसलसल 18 LEDs जलेंगी तो बैटरी की खपत ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या करते हैं इंजीनियर्स, उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है कि 6-6 के 3 पेयर या 6-6 के 2 पेयर बना दिए कि एक टाइम में जो है 6 LCD जलें, LED जलें और दूसरे टाइम में दूसरी जलें। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि वो किस तरीके से जलेंगी। तो अगर हमने मुसलसल लगातार यहां पर जो है ना नेगेटिव और पॉजिटिव दे दिया और ये सारी LED देखें जल रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 LED जलेंगी तो कितना करंट खर्च होगा। ठीक है, तो बैटरी जल्दी ड्रेन होगी। ठीक है, अब इस चीज को इंजीनियर ने क्या किया कि यार कोई ऐसा तरीका निकालें कि रोशनी भी पूरी LCD में रहे और लाइटें भी आधी आधी जलें। ठीक है, तो उन्होंने ये तरीका निकाला कि एक टाइम में एक कैथोड वाली पिन चलेगी तो एक लाइट छोड़ के दूसरी लाइट जलेगी, एक लाइट छोड़ के दूसरी लाइट जलेगी। ठीक है, इस तरीके से। और जब दूसरी लाइन को स्विच करवाया जाएगा नेगेटिव वाली साइड को तो फिर क्या होगा, यहां पर देखेंगे पहली लाइट बंद है, दूसरी चल रही है, तीसरी बंद है, चौथी चल रही है।
लेकिन अगली स्टेप में आप आ जाते हैं तो यहां पर ये देखें कि अब क्या है कि दूसरे कैथोड की लाइन है और यहां पर पहली लाइट जल रही है, फिर तीसरी जल रही है, फिर इसके बाद पांचवी जल रही है। ठीक है, तो ये स्विचिंग जो होती है ना वो नेगेटिव लाइन से होती है। स्विचिंग हमेशा नेगेटिव वाली लाइन से होगी, पॉजिटिव लाइन से स्विचिंग नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव लाइन को अगर आप स्विच करोगे तो वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव लाइन से आप जो है वो स्विचिंग करवा के सिर्फ बल्ब को ऑन ऑफ करवा सकते हैं, और इंतहाई हाई स्पीड के साथ ये होता है। ये 1 सेकंड में लाखों बार की स्पीड से ये ऑन ऑफ होता है, जिस वजह से हमें एलसीडी के ऊपर जरा भी नहीं पता चलता कि हाँ भाई ये एक लाइट जल रही है कि या सारी जल रही है। तो क्या होता है कि एक छोड़ के एक एक लाइट जल रही होती है, जिस तरीके से ये मैं आपको स्ट्रिप पे दिखा चुका हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि आगे जाके ना ये दोनों लगा के दिखाता हूं। ये देखें, अब अगर ये दोनों कैथोड की लाइनें आ गई हैं, यहां पर पॉजिटिव सबको इकट्ठा दे दिया गया है, ठीक है, एक ही लाइन से, लेकिन नेगेटिव क्या है, वो एक लाइट में ये नेगेटिव जा रहा है, दूसरी में दूसरी लाइन जा रही है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर काम करते हुए ना सिर्फ एक टाइम में ना 2 लाइनें काम करेंगी। पॉजिटिव मुसलसल मिलता रहेगा, कभी ये नेगेटिव हो जाएगा, कभी ये नेगेटिव हो जाएगा, कभी ये वाला नेगेटिव काम करेगा, कभी ये वाला नेगेटिव काम करेगा, और इस तरीके से ये स्विचिंग होगी। और एलसीडी की लाइट भी जलेगी, लाइट भी कम जलेगी, मतलब 6 लाइटें एक टाइम में जलेगी, 12 या 18 लाइटें नहीं जलेंगी, एक टाइम में 6 जलेंगी। एलसीडी भी रोशन रहेगी, और करंट जो है, बैटरी का बैकअप है, वो भी बहुत कम खर्च होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लग गई है। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे, फिर अपने वापसी जाते हैं 9 पिन के ऊपर। ठीक है, एनोड की पिन समझ गई है आपने, कैथोड की पिन समझ ली। उसके बाद जनाब एक पिन आती है इनेबल वाली, EN। ये EN की पिन C1 की पिन पर आती है, और इस पिन के ऊपर 1.8 वोल्टेज आते हैं सीपीयू से, और ये इस आईसी को एक्टिव करने के लिए, ऑन करने के लिए, काम शुरू करवाने का हुक्म आता है सीपीयू से। ठीक है, कि अब आप अपना काम शुरू करो, स्विचिंग शुरू कर दो। ठीक है, ये इनेबल की लाइन का काम है। अच्छा, उसके बाद अगली लाइन है जनाब हमारी PWM की। PWM की लाइन है, ये ब्राइटनेस कंट्रोल करने के लिए होती है। जब हम स्क्रीन की लाइट के ऊपर ब्राइटनेस को मूव करते हैं, कम करते हैं ब्राइटनेस कम हो जाती है, ज्यादा करते हैं ब्राइटनेस ज्यादा हो जाती है, तो ये मैनुअल ब्राइटनेस कंट्रोल करने का काम है। अच्छा, यहां पर एक चीज मैं आपको और बताता चलूं कि CABC और PWM 2 नाम लिखे होते हैं, लेकिन दोनों का काम करने का तरीकाकार बिल्कुल चेंज है। यहां पर यह चीज पढ़ाई गई है कि यहां पर CABC लिखा होगा तो इसी लाइन का नाम है, और PWM लिखा होगा तो इसी लाइन का नाम है। PWM और CABC दोनों ही डिफरेंट सर्किट्स हैं। PWM जो है वो मैनुअल सर्किट है, जो आप अपने हाथ से कम या ज्यादा करते हैं स्क्रीन के ऊपर, और CABC ये वाला सर्किट जो है वो क्या काम करता है कि वो खुद कार तरीके से हमारे डिस्प्ले को देखता है, और डिस्प्ले के अंदर उस टाइम जो ब्राइटनेस चल रही है, जो वीडियो, जो पिक्चर, उसके कलर कॉम्बिनेशन, जो कुछ भी, जो थीम चल रहा है उस टाइम, उसको देखते हुए वो ब्राइटनेस को एडजस्ट करता है। ठीक है, अब अगर कोई डार्क चीज आई हुई है डिस्प्ले के ऊपर, तो वो उस हिसाब से उसकी ब्राइटनेस को कम कर लेगा, क्योंकि वो वाज़ेह नजर आती है। और अगर कोई लाइट एरिया है जहां पर जो है वो मतलब लाइट चीज नजर आनी है, तो वो रोशनी बढ़ाएगा ताकि वो चीज सही तरह वाज़ेह आपको नजर आए। तो ये खुद कार तरीके से काम करता है। मतलब उसने ये देखना है कि अब यहां पर ये वीडियो चल रही है ना, तो यहां पर रोशनी बढ़नी चाहिए, तो वो खुद ब खुद उसको बढ़ाएगा, जो CABC वाला सर्किट होता है। ठीक है, और ये इंटरनली होता है, आईसी के अंदर ही होता है। और जब उसको लगता है कि नहीं यार, इस पिक्चर के ऊपर तो रोशनी थोड़ी सी डल रखनी है, मैनेज करनी है वीडियो के अंदर, ठीक है, तो वो खुद ब खुद उस चीज को मैनेज करेगा। और एक ब्राइटनेस या लाइट का तरीकाकार है ऑटो ब्राइटनेस वाला। वो हमारे जो है ना फ्रंट सेंसर होता है, एम्बेडेड सेंसर जो है, इसके साथ वो कंट्रोल होता है कि जब हम रोशनी में जाते हैं तो वो खुद ब खुद रोशनी ज्यादा हो जाती है धूप में, और जब हम अंदर कमरे में या अंधेरे में जाते हैं तो वो क्या करती है, रोशनी कम हो जाती है। तो ये 3 तरह के सर्किट काम करते हैं ब्राइटनेस को लेके। एक PWM जो हम अपने हाथ से खुद कम ज्यादा करते हैं, उसको मैनुअल कहते हैं तरीका, और एक ऑटो तरीका है जो CABC का तरीका है, जो खुद स्क्रीन के ऊपर आने वाली जो भी चीज है उसको मैनेज करके, उसको देख के रिजल्ट बनाएगा कि कितनी इसकी ब्राइटनेस होनी चाहिए।
और एक तरीका है ऑटो तरीका, जिसको हम ऑटो के ऊपर ऑन कर देते हैं, रोशनी में जाएंगे व्हाइट हो जाएगी, एलसीडी रोशन हो जाएगी, अंधेरे में आएंगे ब्राइटनेस घट जाएगी। ठीक है, अब रही बात हमारी एक ग्राउंड की पिन है और यहां पर ये कैपेसिटर है। अगर इस आईसी के अंदर कुछ स्विचिंग के दौरान इजाफी वोल्टेज बनते हैं तो वो यहां से ग्राउंड हो जाएंगे। ठीक है, एसी पल्सिंग जो भी होती है वो यहां से ग्राउंड हो जाएगी। अब रही बात कि हमारी ये एक आई सेट की लाइन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना जरूरी है कि आई सेट की लाइन क्या, ये करंट की लिमिट को कंट्रोल करती है। ठीक है, उसकी सेटिंग को देखती है। अब देखें यहां से जो है ना वोल्टेज निकले, ठीक है, वो यहां पर गए, एलईडी के अंदर रोशन हुए, एलईडी को उसने रोशन किया, रोशन करने के बाद जितने भी वोल्टेज थे ना 15, 18, 20, 24 वो एलईडी ने खर्च कर दिए। ठीक है, खर्च करने के बाद वो इस रास्ते से वापस आई और यहां पर आईसी के अंदर एक ना स्विचिंग कंट्रोल सर्किट होता है। ठीक है, और जिसको बोलते हैं रेफरेंस कंट्रोल या रेफरेंस वोल्टेज कंट्रोल सर्किट। ठीक है, वो क्या काम करता है, यहां पर जो है ना रेफरेंस कंट्रोल सर्किट जो है, रेफरेंस वोल्टेज कंट्रोल सर्किट, यहां से इस रजिस्टर के अंदर से ना कुछ करंट को ग्राउंड करवाता है। ठीक है, और जितना करंट ग्राउंड हो रहा होता है ना उसको वो मेजर करता है, उसको समझता है कि हाँ भाई इतना करंट ग्राउंड हो रहा है, और इस चीज को सेंस करते हुए वो क्या काम करता है कि यहां से जो है ना इस करंट को वापस जो आके ग्राउंड होना होता है ना, इसकी स्पीड को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, यहां से वोल्टेज गए, एलईडी बल्ब पे बल्ब रोशन हुआ, वहां पे वोल्टेज खर्च हो गया, वोल्टेज के बाद यहां से ये रास्ता वापस आया और यहां से ये जो है ना फिर ग्राउंड होने होते हैं। ये वाले जो दोनों पिनों से ना कभी इससे आएंगे कभी इससे, कभी ये स्विचिंग होगी ना, तो एक लाइन से जो है ना समझ लो वापिस आए और यहां से इसने ग्राउंड होना है। वो जो इजाफी बचा कुचा कुछ उसके अंदर एम्पेयर मिली एम्पेयर होंगे वो ग्राउंड होने हैं। ठीक है, वो ग्राउंड किस हिसाब से होने हैं, वो हमारी ये वाली रजिस्टर जो है ना इसके अंदर ये जो करंट या वोल्टेज जो है ना वो ड्रॉप हो रहे हैं ना, ये तय करेंगे कि ये वाला करंट ग्राउंड किस हिसाब से होगा। तो ये लाइट का जो 9 पिन वाला आईसी है ना, इस चीज को जो है आप कंप्लीट समझ चुके होंगे कि ये किस तरीके से काम करता है, इसमें टोटल कितनी पिनें हैं और हर पिन का क्या काम है। एक दफा फिर रिपीट करवा देता हूं। एनोड की पिन जो है वो प्लस वोल्टेज लेके जाती है बल्ब को रोशन करने के लिए। कैथोड की पिन नेगेटिव वोल्टेज है, जो इस लाइन में वोल्टेज जाएंगे वो वापस इसी लाइन से आईसी में आएंगे और यहां से ग्राउंड होंगे। आई सेट की जो लाइन है ये वापस वोल्टेज जब आईसी के अंदर इन होते हैं, ठीक है, कैथोड की लाइन से, ठीक है, तो यहां पे आके उन्होंने ग्राउंड होना है। और ग्राउंड ये किस हिसाब से होना है, किस स्पीड से होना है, या कितना ज्यादा ग्राउंड करना है, इसको थोड़ा ग्राउंड करना है, ये स्पीड, ये तरीकाकार सारा तय करती है आई सेट की लाइन। अच्छा, ये जो आई सेट की लाइन है ये अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना, ये 42.2 के है, और अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो यहां से करंट ड्रॉप कम होगा। अगर करंट ड्रॉप कम होगा ना तो ये वाले आईसी की जो स्विचिंग करवाएगा ना यहां से वोल्टेज की, ठीक है, वो कम हो जाएगी। और अगर स्विचिंग कम होगी तो यहां पर ये कम वोल्टेज जाएंगे, जिससे हमारी ये जो एलसीडी की लाइट होगी ना वो मध्यम रहेगी, वो पूरी रोशन नहीं होगी। और अगर ये वाली रजिस्टर जो है ये नॉर्मल हालत में हुई 42.2 के हुई तो ये अपने रूटीन के हिसाब से वोल्टेज को ड्रॉप करेगी, और इसकी इस ड्रॉप को सेंस करते हुए ये जो ग्राउंड वाली कैथोड वाली लाइन से वापस वोल्टेज आते हैं ये यहां से ग्राउंड हो जाएंगे। और इसी तरीके से इस आईसी को पता लगेगा कि हाँ भाई ये बिल्कुल ठीक सर्किट काम कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है, जो फीडबैक उसको मिलेगी वो बेस्ट होगी कि हाँ भाई लाइन ओके है, कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो ये प्रॉपर अपनी रूटीन से स्विचिंग करवाएगा, और स्विचिंग करवाएगा तो जाहिर सी बात है एलसीडी सही से रोशन होगी। और अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाती है, उतर जाती है, या इसकी वैल्यू जो है मजीद कम हो जाती है, तो क्या हो जाएगा कि आईसी इसका फीडबैक नहीं लेगी और वो समझेगी कि हाँ भाई सब कुछ ओके है, तो वो फुल फ्लो के साथ करंट भेजेगी, और करंट जो है ना इस तरीके से इसका वर्क करेगा। और करंट अगर ज्यादा हो जाएगा जरूरत से तो पैनल के अंदर के जो बल्ब हैं वो जल जाएंगे, और जिससे पैनल को भी नुकसान होगा, सर्किट को भी नुकसान होगा। तो उम्मीद है कि आपको 9D सर्किट जो है ना वो आसानी के साथ मैंने समझाया है, आपको इससे जरूर फायदा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो खुद भी देखें, अपने दोस्तों को भी दिखाएं और दूसरों से शेयर भी करें।